आज लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि आज लोगों के अंदर भक्ति बिल्कुल नहीं है, शून्य है। अरे भक्तिहीन व्यक्ति वैसा ही है जैसे बिना नाक की कोई स्त्री हो। एक सुंदर महिला है, सारा श्रृंगार कर लो और बाद में उसकी नाक काट लो, तो बिना नाक के उसकी सुंदरता कोई काम करेगी? जैसे बिना नाक की नक कटी महिला अशोभनीय है, उसी प्रकार बिना भक्ति के मनुष्य अशोभनीय है, उसकी कोई शोभा नहीं है। भक्ति के बिना आदमी मुर्दा है। भक्ति के बिना जीव कैसा है? मुर्दा है। इसलिए भक्ति हमारी नाक है। तो भक्ति जीवन में हो। आजकल लोग भक्ति की परिभाषा ही बदल चुके हैं। आज लोग भक्ति क्या मानते हैं? 2 अगरबत्ती जला देते हैं, उन्हें लगता है पूजा हो गई, यही भक्ति है। 2 अगरबत्ती जला दिया, भक्ति मान लेते हैं। ना जी, ये भक्ति नहीं है। भक्ति क्या है? भक्ति की परिभाषा क्या है? भक्ति का मूल अर्थ क्या है? ये जरा समझने की बात है। किसे कहते हैं भक्ति? भक्ति का अर्थ सिर्फ 2 अगरबत्ती नहीं है। अगरबत्ती तो हम सनातनियों को जलाना ही नहीं चाहिए। हिंदू धर्म में अगरबत्ती में बांस होता है और हम हिंदुओं को बांस नहीं जलाना चाहिए। हमारे यहाँ बांस की पूजा होती है। हर छठ महुलिया को किसकी पूजा होती है? बांस की पूजा होती है। आप लोग करते हैं, वंश पूजा बोलते हैं। हर छठ महुलिया को बांस की टोकनी भी देना लेना लोग करते हैं। तो बांस नहीं जलाते हमारे यहाँ। हमारे यहाँ धूप जलाने की पद्धति है। क्या जलाना चाहिए? अगरबत्ती नहीं। क्या जलाना है? धूपम समर्पयामी है, अगरबत्तिम समर्पयामी नहीं है। धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। धूप दीप है तुलसी से। यहां अगरबत्ती नहीं है। अगरबत्ती तो लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार जलानी शुरू कर दी, क्योंकि पहले जमाने में धूप ऐसी आती थी कि उसको हाथ से जरा मसलना पड़ता था, तो लोगों के हाथ गंदे होते थे। तो अब तो सूखी धूप भी आ गई। अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए। लेकिन आजकल लोग अगरबत्ती जला के लोगों को लगता है हम पुजारी, बहुत बड़े भक्त हैं हम भगवान के। हमारी माताएं 1 लोटा जल चढ़ाती हैं माता जी को, उनको लगता हम बहुत बड़ी भक्त हैं। नवरात्रि चल रही है, माताओं का हाथ पूज पाए तो पूज पाए, माता जी तक नहीं तो शेर के मुंह में मिठाई चिपका देती हैं। माता जी के मुंह तक हाथ पहुंचता नहीं है, नहीं माता जी के मुंह को ही बिगाड़ दे पूरा मिठाई चिपका चिपका के। माताओं को लगता मिठाई चिपका देंगी तो मां खा लेंगी। शंकर जी के मंदिर में नंदी जी के मुंह में चिपकी रहती है मिठाई, माताएं चिपका देती हैं। आपके घर में माता जी की फोटो है, उस फोटो के माथे पे ऐसा तिलक लगाया, ऐसी रोली लगाई, कुमकुम लगाया कि माता जी का फोटो से माथा ही गायब हो गया, खत्म, डिलीट हो गया। और इसको वो समझती हैं कि ये हमारी भक्ति है। ये भक्ति नहीं है, पागलपन है, मूर्खता है। बिना ज्ञान की भक्ति किस काम की? भक्ति क्रिया का नाम नहीं है, समझो। तिलक लगाना ये क्रिया है, हम कर रहे हैं ना, हमसे क्रिया हो रही है। तिलक लगाना, धूप फूल चढ़ाना, फलानी चीज चढ़ाना, नारियल चढ़ाना, मिठाई चढ़ाना, जल चढ़ाना, ये क्रिया है। जबकि भक्ति का क्रिया से कोई लेना देना नहीं। भक्ति क्या है? भक्ति की परिभाषा क्या है? भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है। नारियल चढ़ाना भक्ति नहीं है, मिठाई चढ़ाना भक्ति नहीं है।
पैसा चढ़ाना भक्ति नहीं है। एक लोटा जल चढ़ा देना माता जी को, शंकर जी को, ये भक्ति नहीं है। भक्ति क्या है? ये तो कर्म कांड है जो आप कर रहे हैं, वो भी गलत ढंग से कर लेते हैं आप लोग। भक्ति क्या है वो समझो। भक्ति बताओ, गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से क्या किया था? बोलो मेरी मां, जोर से। गोपियों का भगवान से क्या था? क्या था? शबरी का भगवान से क्या था? केवट का भगवान से क्या था? क्या कभी केवट ने भगवान को जल चढ़ाया सिर से? ना जी, जब आए तो चरण धोए। क्या कभी शबरी ने भगवान के मुंह में मिठाई चिपकाई? जरूरत ही नहीं। भक्ति का अर्थ नारियल चढ़ाना नहीं है, जल चढ़ाना नहीं है। जल चढ़ाना चाहिए किसे? हमारे यहां जल केवल सूर्य भगवान को चढ़ता है, भगवान शंकर को, शिव को भी जल चढ़ता है। भगवान शिव को जल चढ़ता है, सूर्य भगवान को जल रोज सुबह चढ़ाना। हम हिंदुओं को, हम सनातनियों को जल किसे चढ़ाना चाहिए? पहला जल किसे? सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, सूर्य भगवान को। जैसे आपके घर में मंदिर है छोटा सा, लड्डू गोपाल जी हैं, शालिग्राम भगवान है, तो उन्हें एक थाली में रखो तुलसी के ऊपर और फिर उन्हें स्नान कराओ। वो स्नान कराना है, स्नान कराओ, कपड़े से पोंछो, उनका श्रृंगार करो, बिठाओ, भोग लगाओ। वैसे ही करना है जैसे एक माँ अपने बेटे को नहलाती है, नहलाकर पहुंचती है, पहुंचकर कपड़े पहनाती है, फिर बच्चे को खिलाती है। उसी तरह भगवान के प्रति भी वही भाव हो कि भगवान हमारे अपने हैं और एक प्रेम हो, भगवान से एक संबंध हो, रिश्ता हो, फॉर्मेलिटी ना हो, है ना। मेरी मां, भक्ति एक प्रेम का सब्जेक्ट है। गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं। जहां प्रेम है वहां कोई फॉर्मेलिटी नहीं होगी। क्यों? जहां फॉर्मेलिटी है वहां प्रेम नहीं है। आप अपने बेटे के लिए क्या आप ये कहती हैं आप बैठिए, आप खा लो बेटा? ऐसा नहीं। ए तू खा ले बेटा, कहाँ है? खाया क्यों नहीं अभी तक? भोजन रख दिया था ना, खा ले जल्दी से। माँ अपने बेटे से कैसे बात करती है? एक बात होती है, जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है ना तो हम पूछते हैं आप भोजन करेंगे? आप भोजन कर लीजिए, आप प्रसाद तैयार है, भोजन तैयार है, कर लीजिए। ये फॉर्मेलिटी कर रहे हैं हम लोग रिश्तेदारों से, आए हुए अतिथियों से। लेकिन हम बेटे से भोजन रखा, खा लेना, हम जा रहे हैं, निकाल के खा लेना। ये क्या है? बोलो। ये अधिकार है। क्या है ये? ये एक मां का बेटे के प्रति क्या है? अधिकार। मां बेटे को डांट भी सकती है, मां बेटे को अधिकार से कह सकती है तूने भोजन क्यों नहीं किया, रख के गई थी, खा लेता। कहे बेटा कि आज तो आपने बनाया नहीं, अरे तो तू बना लेता। क्यों? ये मां का क्या है बेटे के लिए? जोर से बोलो, जोर से। अधिकार। जैसे एक मां अपने बेटे पर अधिकार जताती है, जैसे एक पत्नी अपने पति पर अधिकार जताती है, उसी प्रकार भक्त अपने भगवान पर अधिकार जताइए। मेरे भगवान है। ये अधिकार तो आजकल है नहीं लोगों का। आप अधिकार तो जताती नहीं हो, बस लिपाई पुताई चालू है, पूरा चंदन। यहां आप जरा 1 किलो रोली रख दो लाके और माताओं से कह दो कि आप जरा पूजा कर लो। जितनी समाएगी मुट्ठी में उतनी फेंक फेंक के मारेंगी, कहेंगी पूजा चल रही है।
पूरा रंग देंगी, बिना होली का होली हो जाए। उनको लगता है यही पूजा है। जहां खड़ी वहीं से चावल फेंक फेंक के मारेंगी, उनको लगता है ये पूजा है। ये सब फॉर्मेलिटी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी कोई जरूरत। भगवान से सच्चा प्रेम हो बस। कैसा प्रेम हो? विशुद्ध। विशुद्ध मतलब कोई कामना ना, सच्चा प्रेम भगवान से हो। आजकल तो हमारी माता 16 सोमवार व्रत रखती हैं, 17वीं सोमवार हिसाब करने पहुंच जाती। हाँ भोलेनाथ जी 16 सोमवार हो गए हैं, बहू के बेटा ही हो, 16 सोमवार का ये फल दो हमें, है ना। माताओं, केवल माताएं नहीं, पुरुष भी इसमें सम्मिलित हैं। ये भक्ति नहीं है। आज लोगों ने भक्ति की परिभाषा ही बदल दी है। आज लोग भक्ति को अपने स्वार्थ से जोड़कर देखते हैं। यदि आदमी का स्वार्थ सिद्ध हो जाता है तो लोग कहते हैं भगवान अच्छे हैं, यदि स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तो लोग भगवान को भी गालियां देने लग जाते हैं। अरे भगवान तो झूठे हैं, हम तो भगवान को नहीं पूजते, ऐसा लोग कहते हैं। हम तो नहीं मानते, भगवान ने हमें क्या दिया? कुछ देंगे तब तक भगवान को मानेंगे, कुछ नहीं देंगे तो भगवान की कोई वैल्यू नहीं करते लोग। इसका अर्थ है ये भक्त नहीं, ये स्वार्थी है। इसलिए क्या हो और क्या ना हो, भगवान से क्या हो? प्रेम हो, और वो भी निष्काम प्रेम, विशुद्ध प्रेम। हे प्रभु, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, कोई कामना नहीं है, भगवान से केवल सच्चा प्रेम कीजिए। सच्चा प्रेम। एक पत्नी अपने पति से सच्चा प्रेम करे और कभी कुछ ना मांगे, एक पति अपनी पत्नी से सच्चा प्रेम करे, कभी कुछ ना मांगे, तो फिर देखो इनका जीवन कितना सुंदर होता है। लेकिन आजकल लोग प्रेम करके कुछ मांग लेते हैं, तो फिर वो प्रेम नहीं, वो तो आप अपने स्वार्थ के लिए एक दिखावा कर रहे थे। क्यों जी? कोई आपसे प्रेम का दिखावा करके कुछ मांग ले तो परिणाम तो यही निकला कि वो जो प्रेम दिखा रहे थे वो प्रेम नहीं था, वो छलावा था। एक्चुअली आपको तो अपनी एक इच्छा पूरी करनी थी, स्वार्थ पूरा करना था। तो देखो, भगवान से प्यार हो, भगवान से व्यापार ना हो। अब आप कहेंगे, आपका एक सवाल और खड़ा होगा कि महाराज जी फिर भगवान से हम कुछ, तो भगवान से ही तो मांगते हैं, और किससे मांगने जाएं? हाँ, भगवान से ही मांगना चाहिए और किसी से नहीं। एक तरफ हम कह रहे हैं कि भगवान से मांगना चाहिए, और दूसरी तरफ हम ये भी कह रहे हैं भगवान से नहीं मांगना चाहिए। तो ये बातें कैसे लागू होंगी, जरा समझिएगा। बात हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान से सच्चा प्रेम करता है और कोई कामना नहीं रखता, उसे कभी कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बिना मांगे भगवान उसकी सारी इच्छाएं, सारी जरूरतें अपने आप पूरी कर देते हैं, कोई कामना ना हो। मैं अगर मांगूं तुम्हें, तुम ना देना मुझे, वरना प्रेमी नहीं भिखारी बन जाऊंगा। मैंने आपके घर काम किया और आपने मुझे पैसा दे दिया, तो ये तो मजदूरी है ना। क्यों जी, ये क्या हुआ? मजदूरी है। उसी तरह आपने 16 सोमवार का व्रत रखा और 17वीं सोमवार को कहा हे भगवान ये दे दो, तो ये क्या भगवान ने दे दिया? तो वो तो मजदूरी पूरी हो गई कि आपने किया तो आपने ले भी लिया, हिसाब बराबर। भगवान से सच्चा प्रेम कीजिए, भगवान की पूजा कीजिए, भगवान के लिए आंसू बहाइए। भगवान से सच्चा प्रेम वैसा जैसा माँ बेटे से करती है करिए, पर कोई चाहत ना हो, निष्काम। जैसे माँ अपने बेटे की सारी सेवा करती है, नहलाती धुलाती, मल मूत्र धोती है, कपड़ा पहना कर स्कूल भेजती है, बीमार पड़ी हो तो भी बच्चे का काम करती है। बताओ जरा, माँ का बच्चे से स्वार्थ क्या है? माना कि कभी बुढ़ापे में ये स्वार्थ जाग जाए कि बेटा मुझे गिलास भर पानी पिलाए और 2 रोटी खिलाता रहे, तो ये तो बेटे का फर्ज है ही, उसे तो करना ही चाहिए। पर सच्ची बताएं, माँ जो अपने बेटे का काम करती है ना, उसमें माँ का कोई स्वार्थ नहीं होता।
होता है? सारा काम करती है। जितना काम मां करती है अपने बेटे के लिए, उतना काम यदि कोई नौकरानी से कराओगे तो बेटा उस नौकरानी को सारी जिंदगी कमा कमा कर ला कर देगा तो भी उसका ऋण ना उतार पाएगा। अरे माँ की जगह नौकरानी यदि तुम्हारा काम करे तो तुम उसके भी ऋणी हो जाओगे। तो माँ ने तो तुम्हें 9 महीने पेट में रखा है। बेटा कितना भी कुछ करके सिर काट के माँ के कदमों में रख दे तो भी कोई बेटा धरती का माँ का ऋण ना चुका पाएगा। ऐसा प्रेम करती है माँ, जितना प्रेम माँ अपने बेटे से विशुद्ध प्रेम करती है, वही प्रेम यदि एक भक्त अपने भगवान से करने लग जाए तो कोई चाहत रह ही नहीं जाएगी। आप कहते हैं भगवान से हमने ये मांगा, मत मांगो, प्रेम करो बस। वो अपने आप जान लेंगे कि मेरे भक्त को, जैसे माँ छोटे से बच्चे को जान जाती है कि कब से भूख लगेगी, कब से पानी चाहिए, कब से भोजन चाहिए, अपने आप माँ बिना कहे बच्चे के भाव को समझ लेती है। उसी प्रकार बिना कहे भगवान अपने भक्त के भावों को समझ लेते हैं। मांगना नहीं पड़ता, मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, बिन मांगे मोती मिले, यह सतगुरु की सीख। भगवान से क्या करना है? केवल सच्चा, केवल प्रेम। रामचरितमानस में भी यही लिखा है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। केवल प्रेम चाहिए। प्रेम कैसा है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक बाप के 4 बेटे हैं और 4 में बाप एक बेटे का नाम ज्यादा लेता है, तो उस बेटे का नाम ज्यादा ले रहा है, इससे अर्थ क्या निकल रहा है? कौन बताएगा इस बात को? एक बाप के 4 बेटे हैं, 4 में एक का नाम बाप ज्यादा लेता है, तो बताइए उसका बार बार नाम लेने का अर्थ क्या है? बोलो मेरी माँ। अर्थ ये है कि उस बाप को उन 4 में उस बेटे से ज्यादा प्रेम है जिसका वो बार बार नाम। क्या ये सत्य है? बोलो हाँ या ना। एक बाप के 4 बेटे हैं, बाप एक बेटे का नाम ज्यादा लेता है, मतलब बाप को उस बेटे से सबसे ज्यादा प्रेम है। अरे जिसको जिससे प्रेम होता है वो उसी का नाम ज्यादा लेता है। यदि आपको भगवान से प्रेम है तो भगवान का नाम ज्यादा लिया करो। बोलो जय श्रीमन नारायण। अपना कल्याण चाहते हो तो भगवान से प्रेम करो, मर जाओगे। भगवान का नाम नहीं निकला और संसार का चिंतन करते करते मर गए, नरक जाना पड़ेगा। नरक जाने से बचना चाहते हो तो भगवान की शरण में आओ। और हम ये नहीं कहते कि आप काम छोड़ दो, हम ये नहीं कहते कि आप साधु बन जाओ, ना जी। हम ये कहते हैं कि काम बराबर करो, काम खूब करो, पर काम करते हुए भगवान का स्मरण बनाए रखो। किसान हो, खेती करते हो तो खेती करते रहो और श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण का जाप करते रहो। सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, जो तुम्हें अच्छा लगे वो जपते रहो। काम करते रहो और नाम जपते रहो। मैया बर्तन धुलती रहो और नाम जपती रहो। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। अंत में ना पति काम आएगा, ना पुत्र काम आएगा। अजामिल का ना पुत्र काम आया, ना पत्नी काम आई। अंत में भगवान के मुंह से नारायण का नाम निकल गया, वही काम आएगा। धन वही है पायो जी मैंने, राम रतन धन। काम कौन सा धन आएगा? ये तुम्हारे कागज के टुकड़े, ये तुम्हारे सोने चांदी हीरे मोती, जमीन जायदाद दुकान मकान सब यहीं रह जाएगा। जाएगा तो केवल तुम्हारा पुण्य, तुम्हारी भक्ति, वही तुम्हारा असली धन है। अभी मैंने खबर सुनी, अभी नई खबर, एक लड़के का ब्याह लगा, लड़की देखने गया तो लड़की देखने गया तो लड़की तो देखा, सास को भी देख आया, है ना। और शादी 16 तारीख की निकली आज की, आज 16 है, आज की शादी थी बेचारी की। लड़की तैयारी कर रही है मेरा ब्याह, लेकिन लड़की
अपने पति के संग जाए उसके पहले लड़की के पति के संग लड़की की मां मतलब दामाद के संग सास भाग गई। ले अपनी बेटी का ब्याह जिससे तय किया उस पे दिल आ गया। ये चल रहा है संसार में। बोलो हाँ। अब वो लड़की रो रही है। अब वो रोए किस बात के लिए? मां भाग गई इस बात के लिए रोए कि मेरे पति पर मेरी मां ने कब्जा कर लिया, इस बात के लिए रोए कि मेरा ब्याह नहीं होने दिया, इसके लिए रोए। वो लड़की बेचारी परेशान है। वो रोए किसके लिए? बोलो किसके लिए रोए? वो उसका क्या कसूर था? और सुनो, लड़की के लिए जो जेवर बनवाए वो लेके भाग गई। देखो सासों को क्या सूझ रहा है। सोचो, बेटी का ब्याह जिससे होना था उस लड़के के संग भाग गई। हद कर दी। अब बताओ कि इन स्त्रियों से और इन लड़कों से समाज क्या सीखेगी? क्या सीखेगा उनका परिवार? क्या सीखेगा उनका गांव? क्या सीखेगा समाज? इसलिए कोई भी कार्य करने के पहले ये सोचिए कि आप भले अपनी गली मोहल्ले में कोई काम करते हैं पर वो काम का प्रभाव सारे समाज में, देश में पड़ता है। आज ये घटना जो सास अपने दामाद के संग भाग गई, ये घटना सबको पता चल गई, जबकि वो एक छोटे से गांव की घटना थी। आज के जमाने में थोड़ी कुछ छिपा है, सोशल मीडिया का जमाना है। आदमी 4 किलोमीटर नहीं पहुंच पाता, लाखों किलोमीटर उनकी बातें पहुंच जाती हैं। इसलिए बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए और काम बिगाड़े आपनो, जग में होत हंसाए। इससे क्या मैसेज मिला? अच्छा ये बताओ, उसकी लड़की की मां अपने दामाद के संग क्यों भाग गई? इस क्यों का उत्तर आप लोग दो। क्यों भाग गई? काय के लिए भागी? बोलो, काय के लिए भागी? क्यों भागी? क्योंकि वो महिला और वो लड़का दोनों धर्म को नहीं जानते थे। यदि धर्म को जानते तो वो लड़की की मां ये सोचती कि ये मेरी लड़की का होने वाला पति है, ये मेरे पुत्र के समान है। वो दामाद के संग नहीं भागी, वो अपने बेटे के संग भाग गई। दामाद क्या है? दामाद क्या है? वो अपने बेटे के संग क्यों भाग गई? क्योंकि वो धर्म का ज्ञान, धर्म नहीं जानती। इसलिए कहता हूं, अपनी बेटी अपने बेटे को धर्म का पाठ पढ़ाओ। धर्म पढ़ना जरूरी है और यही तो धर्म है। उस लड़के ने काश पाठ पढ़ा होता कि ये तो मेरी मां है। सास तो मां होती है। बोलो, अब इस मां बेटे के रिश्ते में जरा भी दोष आना पाप है कि नहीं? स्पर्श करना तो पाप है साहब, सोचना भी पाप है या नहीं? लेकिन ना तो उस लड़के ने सोचा, ना तो उस लड़की की मां ने सोचा। और काहे भाग गई? अपनी वासनाओं के लिए। क्या था? इस बुढ़ापे में भी उसकी वासनाएं पूरी नहीं हुई तो भाग गई जवान लड़के के संग। आजकल आदमी इतना वासनाओं में डूबा हुआ है। काम से कल ही मैंने कहा था, अंधे कितने तरह के होते हैं। कामांध। जब काम सिर पर चढ़ता है, वासनाएं, तो व्यक्ति अंधा हो जाता है। इसलिए कहता हूं, अंधे मत होइए। अपने आप को सत्संग से जोड़ करके और अपने अंदर की बुराइयों को मारिए। मारना है, आपका कोई दुश्मन है। अब बताओ, अपने भीतर की वासनाओं के लिए अपनी बेटी के पति के संग भाग गई, तो वासनाओं को कंट्रोल किया होता, मार दिया होता अपनी इच्छाओं को, तो इस कलंक से बच जाती कि नहीं? अब वो भाग कर कहां जाएगी? वो भाग कर कहां जाएगी? पकड़ी जाएगी, क्या मुंह दिखा पाएगी? यहां भी बिगड़ गया उसका। अब समाज में क्या वो रह पाएगी? रहेगी तो किस मुंह से रहेगी?
लोक भी बिगड़ गया और मरेगी तो यमराज जी बड़ा डंडा रखे होंगे उसके लिए, आ भगाता हूं तुझे दामाद के साथ। टिनपा पड़ेंगे उसके खोपड़ी पे, कोड़े पड़ेंगे, नाली का कीड़ा बनेगी कई जन्म, कर्म दंड तो भोगने पड़ेंगे। देखो पाप भी ना वही पाप करो जो पाप थोड़ा ठीक ठाक हो। पाप भी करो चलो, पर वो पाप करो यार जो माफ हो, जिनमें माफ की संभावना हो। वो पाप मत कर लेना जिन पाप में माफी की संभावना। पाप भी कई तरह के होते हैं, सामान्य पाप, महापाप, ये पाप अलग अलग तरह के होते। चींटी मारना, हम रास्ते से जा रहे हैं, चींटी पांव के नीचे मर गई, गाड़ी के नीचे मेंढक मर गया, सांप मर गया, ये पाप है। पर ये पाप भी चलो ये पाप हमने मारना नहीं चाहा, चींटी मर गई, ये पाप माफ हो जाएंगे कि चलो तुम्हारी इच्छा नहीं थी पर पाप हो गया। हमने जानकर झूठ नहीं बोला पर झूठ भूल गया, चलो ये सब सामान्य पाप हैं, ठीक है। लेकिन ये पाप क्षमा ना होगा कि तुम अपनी जवान बेटी को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर इस बुढ़ापे में तुम किसी के संग भाग जाओ। तुमने धोखा अपने बच्चों को दिया, तुमने धोखा अपने पति को दिया, वो पति को भी तो तुमने धोखा दे दिया, तुमने अपने बच्चों को धोखा दे दिया। अब तुम्हें कौन कौन माफ करेगा? इसलिए ये बड़ा पाप है, इसकी कोई माफी भी नहीं है, भोगना ही पड़ेगा। फिर यही लोग संसार में तरह तरह का कष्ट पाते हैं तो लोग कहते हैं कि देखो कितना कष्ट पा रहा, जरूर ये किसी जन्म का पाप था जो अक्षम्य पाप था, जैसे क्षमा नहीं किया जा सकता था, उसे भोगना पड़ रहा है। कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई बहरा है। आप लोग चप्पल पाँव में पहनकर चलते हो, कुछ लोग चप्पल हाथ में पहन के घिसटते हैं, क्या है ये? क्या लगता है तुम्हें? ये सब पाप का परिणाम है, भोगना सबको पड़ता है, बचे कौन है? इसलिए ये सब गलतियां इसलिए होती हैं, लोग धर्म को नहीं जानते, पर राम धर्म को जानते हैं। भैया भरत, मैं अपने पिता के वचनों का त्याग नहीं होने दूंगा, तुम बताओ भरत मैं चलूं कि नहीं? भरत बोले तो क्या मुझे खाली हाथ भेजोगे? राम जी ने कहा क्या चाहते हो प्रभु, अपनी पादुका ही दे दो, कुछ तो निशानी दे दो। तब भरत जी ने, राम जी ने प्रहलाद के लिए नरसिंह का अवतार लिया। भगवान ने गोपियों के लिए वस्त्र का अवतार धारण किया, चीर बनकर खिंचे। आज भैया भरत के लिए भगवान राम खड़ाऊ बन जाते हैं, चरण पादुका। जो बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते वो बच्चे घोर नरक में जाते हैं, लेकिन जो माता पिता भी बच्चों में भेद करते हैं वह माता पिता भी नरक जाते हैं। जब तुमने 2 बच्चे पैदा किए या 4 बच्चे पैदा किए तो बच्चों में फिर भेद ना रखो, उन्हें बंटवारा में जो बनता है उनका हिस्सा वो देना ही चाहिए। भेद ना करो कि एक बेटे को ज्यादा दे दिया, एक बेटे को कम दिया, एक बेटे से ज्यादा प्यार मोहब्बत है माँ बाप का, एक बेटे से बिल्कुल नहीं। नहीं, सबके प्रति प्रेम रखो, तुम माँ बाप हो। यदि तुम ही भेदभाव करोगे तो ईश्वर के यहां जाओगे, भगवान कहेंगे क्यों? तुमने दूसरों के साथ भेद तो किया ही क्या, अपनी औलाद के संग भेद किया। तुम्हें स्वर्ग मिलेगा कि नरक जाओगे? ऐसे ही है, माँ बाप ना बच्चे पैदा कर तो लेते हैं, पर सुनने में यही आता है कि गुरुजी हमारी माँ ना उन भैया, बड़े भैया के संग रहती हैं या छोटे भैया के संग रहती हैं, हम बुलाते हैं कि आओ हम भी आपकी सेवा करें, माँ बाप मना कर देते हैं। कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं कि बड़े को ज़्यादा धन संपत्ति दे दी या छोटे को ज़्यादा धन संपत्ति दे दी, एक को ज़्यादा दे दिया एक को कम दे दिया, ऐसे माँ बाप नरकगामी होते हैं। आप लोग ऐसा भेदभाव तो नहीं करते बच्चों में? भाई देखो बच्चे नालायक हैं माना की, तो बच्चे ही तो नालायक हैं। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता।
बेटा अपना कर्तव्य भूल जाए, बेटा अपना रास्ता भटक जाए तो भटक जाए, पर माँ बाप को अपना रास्ता नहीं भटकना चाहिए। भाई तुम रास्ता भटके हो, हम थोड़ी भटके हैं। जरूरी थोड़ी है कि जैसा व्यवहार आप हमारे संग करें हम भी आपके संग वैसा ही व्यवहार करें। नहीं, कुत्ता हमें काटता है तो हम कुत्ते को नहीं काटते। जरूरी नहीं है कि हम आपकी तरह व्यवहार करने लग जाएं। ठीक है, कदापि पहली बात तो ये कि बच्चों को चाहिए कि आप अपने माँ बाप के प्रति पूरी श्रद्धा भावना रखो। माता पिता भगवान से कम नहीं है, भगवान ही है माता पिता। लेकिन माँ बाप का भी परम कर्तव्य है कि आप व्यवहार अच्छा रखें। बेटा नालायक है, दुष्ट है, तो आप उसे अलग कर दीजिए। ठीक है, तुम अलग रह भाई, अलग रह, लेकिन फिर भी उसके प्रति आपके भीतर दया भाव बना ही रहे। ठीक है। यहां पर एक दूसरा सवाल और खड़ा होता है कि जब बेटा बाप को मारने लग जाए, जब बेटा मां को मारने लग जाए, तब मां बाप क्या करें? आप बताओ। यदि बेटा ही मां बाप को मारे, हाथ उठाए, तो क्या मां बाप की फिर उसमें श्रद्धा रहेगी? प्रेम बचेगा? नहीं। यदि ऐसी स्थिति है तब फिर ऐसे पुत्र का परित्याग कर देना ही धर्म है। ठीक है, त्याग भी कर देना। जैसे हमारे शरीर में कहीं डॉक्टर कहता है कि भाई आपके शरीर में ऐसा रोग हो गया है कि इस उंगली को काटना पड़ेगा, वरना ये पूरा बीमारी और हाथ को डैमेज कर देगी, पूरे शरीर को गला देगी, पॉइजन हो गया ना, तो उंगली काटना पड़ता है। तो डॉक्टर यदि सलाह दे रहा है कि उंगली काट देने से तुम्हारा हाथ बच रहा है, तो उंगली काट देना समझदारी है कि नहीं? बोलो, है कि नहीं? यदि बच्चा दुष्ट है, नालायक है, माँ बाप के प्रति श्रद्धा सम्मान नहीं रखता, तो ऐसे बच्चे को आप त्याग दें, वो भी सही है, त्याग देना भी सही है। पर बच्चा सही है फिर त्यागना गलत हो जाएगा। पर गलत है, नालायक बेटा है, तो त्याग कर देना ही उत्तम डिसीजन है। सही है। खुश होना अलग है, घर होना अलग है। खुश होना अलग है और पैसा होना अलग है। पैसे से खुश होने का कोई तुलना नहीं है, घर से आपकी खुशी की कोई तुलना, कोई संबंध नहीं। बात सही है कि गलत है? यदि प्रसन्नता घर से आती तो जिनके घर हैं वो प्रसन्न होते, यदि प्रसन्नता पैसों से आती तो जिनके पास पैसा है वो प्रसन्न होते। इसका मतलब है प्रसन्नता ना बड़े घर से आएगी, ना बड़े पैसे से आएगी, ना बड़ी गाड़ी से आएगी। प्रसन्नता आती है आत्म संतुष्टि से, आत्मज्ञान से। कौन से ज्ञान से? इसी को कहते हैं आत्मज्ञान। लोगों को आत्मज्ञान नहीं होता। आत्मज्ञान क्या है? कि मैं क्यों आया हूं इस संसार में। पहले ये ढूंढो, पहले ये खोज करो कि आपके आने का हेतु मीन्स उद्देश्य क्या है। भैया आप क्यों आई हो संसार में? लोग आजकल गधों की तरफ फिरते हैं। शादी नहीं हुई, खूब पढ़ते हैं, पढ़ो 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 पढ़ो, पढ़ पढ़ के बच्चे आंखें फोड़ लेते हैं, अंधे हो जाते हैं। फिर पढ़ करके आंखें फोड़ ली, फिर बाद में पैसे कमाए तो उसी पैसे से अपनी आंखें ठीक करा रहे हैं। सही है। पहले फोड़ते हैं, फिर क्या करते हैं? उसी पैसे से ठीक कराते हैं। फिर आंखें ठीक कराते कराते, पैसे कमाते कमाते शादी हो जाती है, पत्नी आती है। उनको लगता है पत्नी आएगी तो खुश रहेंगे, खुशी मिलेगी। आ गई पत्नी, आई, पहली बार मिलना था, अच्छा लगा, खुशी मिली। लेकिन खुशी मिली तो जिम्मेदारी बढ़ी। खुशी तो थोड़ी सी मिली थी, जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ी। हंसी खुशी थोड़ी थी, रोना बढ़ गया। खर्चे डबल हो गए, अब ज्यादा कमाओ।
ज़्यादा कमाओ, ज़्यादा कमा के लाओ, और पत्नी अच्छी मिल गई, संतुष्टि वाली, तो ठीक है। यदि वो तिगड़म वाली मिल गई तो फिर और नानी याद आ जाती है ना? फिर वो तीनों लोग दिखा देती है। मजे मजे के चक्कर में शादी कर ली, मजा कुछ नहीं मिला, सजा मिल गई। एक लड़का भोपाल जेल के अंदर मुझे मिला, मैं कथा करने गया भोपाल जेल। वो लड़का 20 साल की सजा काट रहा है जेल में। पूछा मैंने, भाई साहब जेल कैसे आ गए? बोला महाराज जी एक लड़की से प्यार हो गया था, शादी कर ली, फिर जेल आ गए। हमने कहा शादी करके जेल कैसे आ गए? बोले हमने लड़की से शादी कर ली, फिर लड़की के माँ बाप ने लड़की से कहा कि तुम इससे शादी ना करो, हम तुम्हारी दूसरी जगह कराएंगे। तो पहले तो बोली कि मैं आपकी पत्नी हूँ, अब तो मैं आपके साथ रहूंगी। पर माँ बाप दबाव बना के ले गए, कोर्ट में उसने बयान बदल दिए, कह देती कोर्ट में कि मैं इनकी पत्नी हूँ तो ठीक था, पर उसने कह दिया कि नहीं, मैं तो इस आदमी के भड़काने से इसके साथ चली गई, इसने मेरे साथ दुराचार किया। लो भैया, अपहरण का, बलात्कार का सारे केस लगे, 20 साल की सजा। ऐसा है, आदमी ढूंढता है सुख, लेकिन मिलता क्या है? फिर ये संसार जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। इसलिए कहता हूं आत्मज्ञान। पत्नी कितना सुख देगी, कब तक देगी? पति कितना सुख देगा? शरीर जवान है, शक्ति है, तो शारीरिक सुख आपको मिलता है, वो भी क्षणिक। कितना सुख देगा कोई पुत्र, कितना सुख देगा, लेकिन आत्मज्ञान जो है ना, ये सदा सुख देगा आपको। बात सही है? पत्नी, पुत्र, पैसा से ज्यादा सुख कौन देता है? आत्मज्ञान। अच्छा ये बताओ, ज्ञान सुख देता है कि नहीं देता? बोलो। अज्ञान दुख देता है, अज्ञान, बोलो, दुख कौन देता है? अज्ञान। और ज्ञान क्या देता है? सुख। अरे ज्ञान है तो ही ना लोग ज्ञान से पैसे कमा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कहां से कर रहे हैं? ज्ञान से। और अज्ञानी है तो कुछ नहीं कर रहे हैं, रो रहे हैं, भैया पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। अज्ञानी ही तो रो रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं। कौन रो रहा है नौकरियों के लिए? ज्ञानी कि अज्ञानी? बोलो। अज्ञानी ज्ञानी होगा तो अपने ज्ञान से कमाना लेगा, क्यों जी? बोलो। इसलिए अज्ञान दुख देता है और ज्ञान सुख देता है। इसलिए अच्छा, ज्ञान, एक ज्ञान होता है सामान्य ज्ञान, बिजनेस करने का ज्ञान, परिवार चलाने का ज्ञान, ये ज्ञान है। लेकिन एक होता है आत्मज्ञान। कौन सा ज्ञान होता है? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान क्या करता है? क्यों आत्मज्ञान किसे कहते हैं? मैया, ये चश्मा वाली मैया, आत्मज्ञान किसे कहते हैं? ये बगल वाली मैया, ये सॉल वाली, आत्मज्ञान किसे कहते हैं? बोलो मेरी माँ, मैया, आत्मज्ञान किसे कहते हैं? आत्मज्ञान सबसे ऊंची संपत्ति है, बड़ी। आत्मज्ञान क्या है? कौन बताएगा कि आत्मज्ञान क्या है? बताओ लाला, बताओ। अपने आप को पहचान ले। आप पहचान गए अपने आप को? बताओ क्या हो फिर आप? क्या हो? आत्मज्ञान किसे कहते हैं? एक लाइन का ज्ञान है और ये, लेकिन सब कुछ, लेकिन आपको पता है, सबको पता है। अभी मैं बोलूंगा सबको याद आ जाए, हाँ हाँ ये अच्छा, ये आत्मज्ञान है। लेकिन अभी अंदर है, बाहर नहीं निकल रहा, अभी निकलेगा। सबको पता है, और जितने बैठे हैं बच्चों तक को पता है।
लेकिन आज मैं उसे समझा ही देता हूं आपको, आत्मज्ञान किसे कहते हैं। कौन कौन जानना चाहेगा आत्मज्ञान? आत्मज्ञान किसे कहते हैं? एक लाइन का है, बता दूं? बोलो, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। जो व्यक्ति ये देखो, ये लाइन रटी सबने है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना। ये लाइन रटने की नहीं है जी, ये लाइन धारण करना है। जो ये मान ले भीतर से कि मेरे भगवान हैं और कोई नहीं उनके सिवा, यही आत्मज्ञान है। एक ईश्वर के सिवा मेरा, एक भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं है, यही आत्मज्ञान है। बाकी सब ज्ञान तो प्रपंच है। आप कितना भी पढ़ो, कितना भी ज्ञान पाओ, लेकिन वो सारा ज्ञान इस एक लाइन के आगे फीका है। एक लाइन, मेरे तो गिरधर गोपाल, धन्य है मीराबाई। पूरे चारों वेदों को, उपनिषदों को एक लाइन में समझाकर चली गई, लेकिन हम जैसे मूर्ख आदमी कि मीरा की उस एक लाइन को ना समझ पाए। रट लिया हम सबने, सबको याद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे तो गिरधर गाना सबको है, गा सब रहे हैं, लेकिन उसकी एक एक अक्षर की गहराई कोई नहीं समझ पा रहा। बात सही है कि नहीं? आत्मज्ञान क्या है मेरी मां? जहां दो ना हो, द्वैत ना हो, विशिष्टाद्वैत हो। क्या हो? यही है विशिष्टाद्वैत। एक कृष्ण के सिवा, एक भगवान नारायण के सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं उनका, वो मेरे। बाकी ये सब व्यवहार है। आप आए व्यवहार है, आप आए व्यवहार है, बेटा व्यवहार है, पत्नी व्यवहार है। ये रिश्ते व्यवहार के लिए मिला है। ये रिश्ते नाते ना यहां के हैं, लेकिन हम तो खुद ही भी यहां के नहीं हैं। अच्छा ये बताओ, आप कहां के हो? क्यों, आप कहां के हो? आप कहां के नहीं, कहां से हो? आप कहां के हो? अजमेर, गाजियाबाद। आप गाजियाबाद से हो? आप कहां से हो? हैं? हाँ, हम गाजियाबाद के नहीं हैं, हम यहां के नहीं हैं, हम वहां के हैं। कहां के हैं? हम वहां के हैं, वहीं से तो आए हैं। यहां हम यात्रा करने आए हैं। 10 दिन, 1000, मतलब 100 दिन, 200 दिन, 500 दिन। हमारे टोटल दिन कितने हैं जानते हो? हमारे जो टोटल दिन है वो कितने दिन है? यदि आप 100 साल के हैं तो 100 साल को 365 यदि आप करते हैं तो 36,500 दिन होते हैं। यदि आप 100 साल की आयु वाले हैं, जो कि है नहीं। 100 साल कौन जी रहा है आजकल? 70 में ही आदमी टाटा बाय बाय कह दे रहा है। यदि आप, चलो मैं भगवान करें आप 200 साल जियो, लेकिन फिर भी 100 साल तो हमारी आयु ईश्वर के घर से निर्धारित है। पिज्जा बर्गर खा के आदमी भले जल्दी मर जाए। तो 100 साल की आयु में हमें दिन कितने मिले? 36,500 मिले मेरी मां। अब सोचिए कि जैसे आप वृंदावन 7 दिन के लिए आए, ऐसे ही आप ना भगवान के घर से 36,500 दिन के लिए आए थे। अब इसमें आपके कितने दिन बीत गए? कितनी उम्र है आपकी? 52 साल के हो गए। वाह, 52 साल के हो गए, मतलब आपके 18,980 दिन गए। 18,900। आज 80वां दिन चल रहा है आपका। सही है कि गलत?
18,980 दिन गए आपके। क्या पाया इन दिनों में आपने? क्या पाया बताओ? खोया क्या? ये मेरे से पूछो। आपने 18,000 दिन खो दिए। क्या पाया इन दिनों में? बुढ़ापा पा गए, चश्मा पा गए, आंखों की कमजोरी पा गए, शरीर का बुढ़ापा पा गए। आपको लगा कि मुझे मिल रहा है, नहीं, मिला हुआ जा रहा है। हाँ या ना? क्यों भैया? हम लोग गलत फहमी में रहते हैं। हम पा रहे हैं, पा नहीं रहे, हम खो रहे हैं। एक एक दिन जा रहा है। हम यहां के नहीं हैं गाजियाबाद के, हम वहां के हैं। यहां तो हम 36,500 दिनों के लिए यात्रा पर हैं। कौन है हम? यात्री। कृपया यात्री गण ध्यान दें। यात्रा आपकी आधी हो चुकी है, आधी और बाकी है। अब इस यात्रा में किसे पाना है? आत्मज्ञान करना है। आत्मज्ञान क्या? मेरा तो केवल कृष्ण है। बेटा मेरा नहीं है। बेटा यहीं रहेगा, चिता पे आग वही लगाएगा, वो यहीं रहेगा, यहीं। बेटा मेरा होता तो मेरे साथ जाता, नहीं है ना? शरीर मेरा होता तो मेरे साथ जाता, बेटी मेरी होती तो मेरे साथ जाती, प्रॉपर्टी मेरी होती तो मेरे साथ जाती, बैंक बैलेंस मेरा होता तो मेरे साथ जाता। मेरे साथ कौन गया? मेरा पुण्य। कहाँ गया मैं? जहां से आया था वहीं चला गया। यात्री हूं। जीवन का अंतिम ज्ञान यही है मेरी माँ, कि बस कृष्ण के सिवा मेरा कोई सगा नहीं, कोई संबंधी नहीं, कोई साथी नहीं। सही है ये बात की गलत है? ये परिवार हमारा ठीक है, निभाओ रिश्ते। मत कहो कि ये बेटा मेरा है, मत कहो कि ये परिवार मेरा है। कहो सदा कि गिरधर गोपाल मेरे हैं। देवी के मंदिर में ये बकरा क्यों चढ़ता? भाई ये तो गलत परंपरा है। हाँ जी गलत है। तो क्या देवी मांगती है? ना जी, देवी नहीं मांगती। फिर ये बकरा क्यों चढ़ाया जाता है? इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है, वह मैं आपको समझाता हूं। देखो, हमारे यहाँ शास्त्रों में कहीं भी बकरा बकरी को मारने का विधान नहीं। कामाख्या माता मंदिर और कलकत्ता वाली माँ को ये बकरा बकरी चढ़ते हैं, वहां पे खून पड़ा रहता। मैंने भी अपनी आंखों से देखा है। मैंने गुवाहाटी में देखा है, कलकत्ता में मैंने देखा नहीं, सुना है। तो सवाल ये खड़ा हुआ कि फिर यहाँ पर ये बकरा क्यों मरता है, क्यों सिर काटते हैं उसका? देखो, कलकत्ता में और गुवाहाटी में ना तांत्रिक लोग रहते हैं ज्यादा। तो ये जो तांत्रिक लोग होते हैं वह अपनी तंत्र विद्या को सफल करने के लिए, तांत्रिक जो विद्या है तंत्र विद्या, उसमें बलिदान देना पड़ता है। तो जब तक वो बलि नहीं चढ़ाते तब तक उनकी तंत्र विद्या सफल नहीं होती। जबकि तंत्र का विधान यह है कि वह अपना अंगूठा काट के चढ़ा दें, लेकिन वो लोग अपना अंगूठा ना चढ़ाकर बकरे को चढ़ाते हैं। और चूंकि मंदिर के प्रांगण में बकरा तांत्रिक लोग मारते हैं, तो देखने से ऐसा लगता है माताजी के मंदिर में बलि चढ़ रही है। वह बलि माताजी को नहीं चढ़ती, वह मंदिर प्रांगण में तांत्रिक लोग अपनी तंत्र विद्या को सिद्ध करने के लिए वहां पर वो बलि चढ़ाते हैं। वह तांत्रिक विधान, जैसे हमारे यहाँ शास्त्रों में भी दो बातें हैं। एक तो भागवत परंपरा है, वेद परंपरा है, एक तंत्र विद्या है, एक मंत्र विद्या है। मंत्र, ये जो आप भागवत सुन रहे हैं यह मंत्र विद्या है। और एक होती है तंत्र विद्या। तंत्र विद्या जो कि शमशान में जाके लोग मंत्र का, तंत्र का जाप करते हैं, अपने मंत्रों को सिद्ध करते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए लोग तंत्र साधना करते हैं, जिसे जादू टोना भी आप लोग सामान्य भाषा में कहते हैं। क्या कहते हैं आप लोग? सामान्य भाषा में जादू टोना आप कहते हैं। यह जो जादू टोना की विद्या है यही तंत्र विद्या है। तो ये जो तांत्रिक लोग होते हैं यह अपनी तंत्र विद्या को, इसमें वशीकरण है,
इनमें किसी को मारने का मारण मंत्र होता है। जैसे आपने किसी को कह दिया कि इस व्यक्ति को मार डालना है, तो उस मंत्र को आप पढ़ेंगे उसके संकल्प से, तो वह व्यक्ति मर जाएगा। उसमें फिर बलि चढ़ानी, पूजा बड़ी लंबी होती है। यदि पूजा सही ढंग से नहीं की जाती तो पूजा करने वाला ही पागल या मर जाता है। इसलिए ये विद्याएं बड़ी कठिन है। अब तो कम ही करते हैं, पर लोग आज भी पैसा कमाने के लिए इस विद्या का उपयोग करते हैं। और वही लोग गुवाहाटी और अन्य जगह पर, कलकत्ता में, ये तांत्रिक लोग बलि चढ़ाते हैं बकरा और बकरी की। तो चूंकि मंदिर में चढ़ने से हम लोगों को लगता है माताजी को बलि, जबकि माताजी को बलि नहीं चढ़ती। वह कोई भी माताजी बलि नहीं मांगती। हम लोगों के यहाँ वेद मंत्र है, अहिंसा ही परमो धर्मा। हमारे यहाँ हत्या का कोई प्रावधान नहीं है। यदि बलि का, हमारे यहाँ यज्ञ में भी बलिदान होता है। बलिदान कौन सा? अरे बकरे को मार डालना बलिदान नहीं है, राजा बलि के जैसा दान कर देना ही बलिदान है। सब कुछ दे डालना, बलि जैसा दान ही बलिदान। हमारे देश का जवान जब छाती पर गोली खाता है तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बलिदान। बलिदान दे दिया उसने अपना। हमारे देश के जवान को आतंकवादी गोली मार देते हैं, लड़ते लड़ते मुठभेड़ में मर जाता है, लोग कहते हैं उसने अपना बलिदान दे दिया देश के लिए। तो बलिदान का अर्थ बकरा काटना नहीं, बलिदान या राजा बलि जैसा दान। राजा बलि ने अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया। अपने आप को समर्पित कर देना, अपने आप को मिटा देना ही बलिदान होता है। इसलिए बलिदान करना है तो अपना सिर काटिए, बकरे का सिर मत काटिए। लेकिन लोग अज्ञानवश ये गलतियां करते हैं, और चूंकि ये गलतियां करते हैं तो बदनाम सनातन धर्म होता है कि यहां बकरा चढ़ता है। जब आप गर्भवती हो जाएं तो स्त्री और पुरुष दोनों को अपने कुल देवताओं, अपने स्थान देवता, अपने इष्ट को प्रणाम करना चाहिए और भगवान से सुंदर से संस्कारित पुत्र की कामना करना चाहिए। मतलब अच्छी संतान की कामना करना चाहिए। पुत्र पुत्री तो भगवान के हाथ है, पर अच्छी संस्कारित संतान की कामना करनी चाहिए। वह है गर्भाधान संस्कार। हमारे सनातन धर्म की वैज्ञानिक कितना रिसर्च किया ऋषि मुनियों ने, और अंत पर इस निर्णय पर पहुंचे कि यदि स्त्री और पुरुष गर्भाधान के समय उनके मन में अच्छे विचार हों, मीन्स आप अच्छे वातावरण में रहने वाले हैं, सवेरे पूजा आरती करते हैं, भगवान को भोग लगाकर प्रसाद। भाई बताओ, अन्न से ही तो खून बनता है, और तुम्हारे अंदर जो बच्चा गर्भ में पलता है वह भी अन्न की शक्ति से पलता है। आप खाना पीना बंद कर दो तो बच्चा गर्भ में नष्ट हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? सही है या हम झूठ कह रहे हैं? तो कहीं ना कहीं बच्चे का लालन पालन उस अन्न से हो रहा है या नहीं? तो स्त्री और पुरुष मतलब माता और पिता, हमारे शरीर में जो खून है वो सारा खून भी अन्न से ही बना है। बोल दो हाँ या ना? हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं वह भी अन्न से बनी है। कहो हाँ या ना? चमड़ी है वह भी अन्न से बनी है। बोलो हाँ या ना? तो हमारे शरीर में जो देखने की क्षमता, आप खाना पीना बंद कर दो तो ना आपको दिखना, आपकी आंखें कमजोर होने लग जाएंगी, लीवर किडनी काम करने बंद कर देंगे, खून धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगा। मतलब पूरा वेश भोजन पर ही तो है। बोलो हाँ या ना? तो शरीर में जो खून तैयार होता है, जो धातु तैयार होती है, वह भोजन से होती है। इसलिए भोजन हमेशा भगवान को भोग लगाकर वही खाना चाहिए जो खाने के लिए ईश्वर ने बनाया है। और जब भोग लगा के खाएंगे तो आपका पूरा शरीर
उस प्रसाद से तैयार होगा, तब फिर आपका पूरा शरीर, आप खुद ठाकुर जी के प्रसाद हैं, आपको भगवान स्वीकार कर लेंगे। तुम स्त्री और पुरुष सवेरे पूजा करें, भगवान में आस्था रखें, अच्छी बातें करें, अच्छे विचार रखें और फिर गर्भाधान करोगे तो तुम्हारे गर्भ में वो अच्छे थॉट वाला, अच्छे विचारों वाला बच्चा पनपेगा, मीन्स जन्म लेगा। कुछ बीमारियां होती हैं जो माँ बाप से बच्चों तक जाती हैं, बताओ उन बीमारियों के नाम क्या हैं? जोर से, कौन कौन सी बीमारियां हैं जो बाप दादों से बच्चों तक आती है परंपरागत? जिनमें कुछ बीमारियां, जिसमें विशेष बीमारी है शुगर की बीमारी, डायबिटीज इत्यादि, और ब्लड प्रेशर हाई होना, है ना, लो हो जाना। कुछ बीमारियां डॉक्टर कहते हैं कि बाप दादों से विरासत के रूप में मिलती हैं। कुछ और भी बीमारियां होंगी, चूंकि हम डॉक्टर नहीं हैं, वो डीपली डॉक्टरों को पता होता है, ठीक है, पर ये हमें पता है कि कुछ बीमारियां परंपरागत चलती हैं। बोलो हाँ या ना? जब बीमारी बाप से, जब बीमारी मां से बच्चे में आ सकती है, तो माँ बाप के अच्छे बुरे विचार बच्चे में क्यों नहीं आएंगे? उनके संस्कार तुम में क्यों नहीं आएंगे? साहब, बीमारी आ रही है, वो जो पानी की 2 बूंद पिता की तुम्हारे गर्भ में गई, उसमें बीमारी भी मिल गई है, तो संस्कार क्यों नहीं मिलेंगे? इसलिए आप ये ना सोचिएगा कि हम बच्चों को संस्कार थोड़ा बड़े हो जाएंगे तब देंगे। बच्चे जब गर्भ में नहीं है, तुम अपने खान पान, आचार विचार, व्यवहार को सुधारो। तुम सुधारोगे तो तुम्हारा खून सुधर जाएगा, खून सुधरेगा तुम्हारा, तुम्हारी धातु सुधर जाएगी, और धातु सुधरेगी तब ना संतान सुधरने की उम्मीद है। किसान खेत में जब बीज बोता है तो अच्छी से अच्छी क्वालिटी का बीज बोता है, क्योंकि उतनी अच्छी फसल होगी जितना अच्छा बीज होगा। हाँ या ना? आप किसान हैं? आप में से कोई किसानों को देखा है? हाइब्रिड बीज लाते हैं वो, गेहूं का बीज उत्तम क्वालिटी का, धान का बीज उत्तम क्वालिटी का, बेस्ट, वो फसल बोई जाएगी, उत्तम क्वालिटी की फसल होगी। बस वही है, माता पिता के जो उत्तम क्वालिटी के संस्कार हैं, थॉट हैं, विचार हैं, उनका रहन सहन, खान पान, उठना बैठना, बोल चाल, सारा बच्चे पर पूरा प्रभाव डालता है, प्रभावित करता है जिंदगी को। क्योंकि हमें तो ज्यादा माँ की गोद में ही रहना है ना, तो जो जो माँ कहेगी सब बच्चा सुनता है। अच्छा कहेगी अच्छा सुनेगा, बुरा कहेगी बुरा सुनेगा। माँ बाप के पास बच्चे रहते हैं, आप अच्छा करोगे तो अच्छा देखेंगे, बुरा करोगे तो बुरा। बच्चे देखते हैं, और एक चीज याद रखिएगा, बच्चे जो देखते हैं बड़े तक भूलते नहीं हैं। आप भी बचपन में जो देखे होंगे कुछ कुछ आपको याद है, जो सुना था बचपन में कुछ कुछ याद है आपको, मतलब भूलते नहीं है। इसलिए जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं, 4 साल के 5 साल के बच्चे हो जाएं, तो माँ बाप को सावधान हो जाना चाहिए। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके सामने कैसी बात करनी है, कैसी नहीं करनी, थोड़ा सावधान रहो, क्योंकि बच्चे सब सुन रहे होते हैं। बच्चे कई बार आपको लगता है सो गए, वो सो नहीं, आंख बंद करके एक आंख खोल के देख रहे होते हैं। बच्चे हैं, उन्हें नहीं पता कि आप क्या कह रहे हैं, बस वो सुनते हैं अच्छी बुरी बातें। उन्हें नहीं पता कि क्या हो रहा है, बस वो देखते हैं। और वो अच्छा दिखाओगे तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा,
अच्छा सुनाओगे अच्छा प्रभाव पड़ेगा, बुरा दिखाओगे बुरा सुनाओगे बच्चों का। इसलिए हर माँ बाप को थोड़ा जागरूक माता पिता बनना चाहिए। बच्चे बड़े हो गए हैं, है ना, बेटी घर में बड़ी हो गई है, जवान है, तो बाप को भी घर में मर्यादा से, अब जैसे माता पिता झगड़े कर रहे हैं, शराब पी के बाप आया पत्नी के बाल पकड़ के तमाचा मार रहा है, तुम्हारे बच्चे छोटे छोटे देख रहे हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या सीखेंगे कि पापा मम्मी को मारते हैं? आप अपनी पत्नी को गाली दे रहे हैं, आप अपनी पत्नी से झगड़ा कर रहे हैं, आप अपनी माँ से झगड़ा कर रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं, क्या सीखेंगे? क्या संस्कार होगा उनका? भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा? वो सारी बातें याद रहेंगी। आप ये ना सोचिएगा बच्चे भूल जाएंगे, तुम भूल सकते हो, इस उम्र में बच्चे नहीं भूलते। कुछ चीजें याद रह जाती हैं, इसलिए सावधान रहो और संस्कार देने में लापरवाही ना करो। पैसा दो, पैसा भले कम कमाओ, पर संस्कार ज्यादा दो बच्चों। पैसा कोई नहीं पूछेगा कि तुम्हारे पास कितना है, सारी दुनिया यही तो पूछती है तुम्हारा बेटा क्या करता है, तुम्हारा बेटा कैसा है, कहाँ है। मतलब बच्चे के संस्कार से सबको मतलब है, बच्चे से सबको मतलब है, पैसे से मतलब नहीं है। इसलिए बच्चों को संस्कार दे दोगे तो सफल माँ बाप कहलाओगे, नहीं दे पाओगे तो आप असफल माई बाप हैं। बोलो हाँ। तो क्या देंगे बच्चों को? संस्कार। बच्चों के सामने पति पत्नी तुम लड़ा ना करो, शराब ना पिया करो। बेटियों के सामने, बेटी जवान हो गई है, बड़ी हो गई है, जब नहा के बाहर निकला करो ना, तो केवल चड्डी पहन के ही घर में ना नाचा करो। गांव के बूढ़ों की बड़ी आदत बुरी होती है, घर में बहू बेटियां हैं, चड्डी पहने घूमते पूरे घर में। वो नहा के आते हैं तो सबको बताते हैं हम नहा लिए, देख लो। ये नहीं कि टॉवेल लपेट लें। अरे तुम बड़े हो, बूढ़े हो, पर मर्यादा क्या तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है? क्यों? मर्यादित पहनावा हो, हाँ या ना? ये वॉशरूम से बाहर आए हो तो टॉवेल लपेट लो, भले तुम घर के बूढ़े हो। मर्यादाएं सबके लिए जरूरी हैं, आवश्यक हैं। बोलो हाँ या ना? बाप ही क्यों ना हो, तो तुम जितने बाप यहां सुन रहे हो, मर्यादा सबके लिए जरूरी है। अपनी मर्यादाओं में तुम रहो, बेटी मर्यादा में रहे, बेटा मर्यादा में, माँ बाप, देखो मर्यादा सबकी है। मर्यादा का उल्लंघन कोई भी करेगा दुष्परिणाम का सामना करना पड़ेगा, परिणाम बुरे आएंगे। सबको मर्यादा, मर्यादा की जो बेड़ियां हैं ना, सबके पांव में होनी चाहिए। बोलो हाँ या ना? ठीक है। अब जैसे घर, गांव के बूढ़े लोग बीड़ी पीते रहते हैं, पोता से ही कह दिया जा जरा ये 2 रुपए 5 रुपए ले जा, दुकान से बीड़ी लेके आ जा। रियल कागज क्या साथ में ले जाओगे? इसीलिए पहले की शिक्षा और आज की शिक्षा में बस यही अंतर हुआ है कि पहले की शिक्षा व्यक्ति के चरित्र में दिखती थी, व्यक्ति के स्वभाव में, नेचर में दिखती थी, और आज की शिक्षा केवल कागजों में दिख रही है। मैं पढ़ा लिखा हूं, ये कागज बता रहे हैं, पर रियल में पूछा जाए कि क्या तुम्हारे पास अक्ल है, माँ बाप से बोलने का क्या तुम्हारा लिहाजा है, कैसे बोलते हो, अपने से बड़ों से तुम कैसे बात करते हो, तो बात करने की भी समझ नहीं है, अपने से बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए। और डिग्री है पीएचडी की, और बात करने का तरीका नहीं सीखा साहब ने, है ना? कागज में तो डिग्री है, पर चरित्र में कुछ नहीं है। इसीलिए अब राम जी जब पढ़कर आए, गुरु वशिष्ठ जी के पास जब राम जी पढ़ने गए, और अल्पकाल विद्या सब पाई, गुरु ग्रह गयऊं पढ़न रघुराई। जब राम जी पढ़ने गए और पढ़कर आए, तो जानते हो पढ़कर आए तो राम जी ने क्या सीखा? लिखा है
प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। राम जी कितने बजे सोकर उठते हैं? लिखा है प्रातःकाल, मतलब भगवान सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। क्योंकि उनकी जमाने में डिग्री नहीं होती थी ना, तो वो 4 बजे उठ जाते। और आजकल के बच्चे जिनके पास डिग्रियां, वो 10 बजे उठते हैं सोकर। ज्यादा पढ़े लिखे हैं ना, ज्यादा आराम करेंगे, 10 बजे सो के उठेंगे। क्यों 10 बजे सो के उठे? महाराज जी ज्यादा पढ़े हैं हम, हमारे पास ज्यादा डिग्रियां हैं। हाँ, हम बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं। 10 बजे सो के उठे, मन के मालिक हो गए हैं। हमें समझाना मत, हम खुद ज्ञानी हैं, हमें उपदेश देने की जरूरत नहीं है, हम सब जानते हैं। मम्मी तुम हमारे लिए लड़का ना ढूंढना, हम खुद ढूंढ लेंगी, समझदार हैं, ऐसी थोड़ी पढ़े हैं, सब पढ़ लिया हमने। पापा हमारे लिए लड़का ढूंढने की जरूरत नहीं है, हम खुद लड़की ढूंढ लेंगे। हमारे लिए ना लड़का ढूंढो ना हमारे लिए लड़की ढूंढो, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम अपना निर्णय खुद लेंगे, हम पढ़ लिख गए हैं। जब तक मन करेगा तब तक सोएंगे, जो मन करेगा वहां जाएंगे, जो मन करेगा वो खाएंगे। अरे बेटा अंडा ना खाया करो। अरे पापा तुम पुराने जमाने के हो, जानते हो अंडा में क्या क्या होता है? हाँ, आपको पता नहीं है? अंडा आजकल बच्चा माँ बाप को ही पढ़ा देता है, अब बेचारे चुप रह जाते हैं। आज की शिक्षा आपको कहां से कहां ले आई। इसीलिए कहा करता हूं, पहले के जमाने में रसोई में चप्पल पहन के कोई भोजन नहीं बनाता था, क्योंकि पहले के लोग अनपढ़ थे, कम पढ़े लिखे थे, तो चप्पल पहन के रसोई में नहीं जाते थे। आज पढ़े लिखे हैं, बहू पढ़ी लिखी है, चप्पल पहन के रसोई में जाती है। बेचारी को हो सकता है ये भ्रम हो कि हो सकता रसोई में कुछ कांटे वांटे हों, कुछ कांटों का डर रहता है, सो चप्पल पहन के रसोई में भोजन बना लेती हैं। एक बात बताऊं, जब हमारे देश के जवानों को गोली लगती है तो उन्हें ये बात बताई जाती है कि देश का जवान जब शहीद होता है, छाती में गोली लगती है, तो वो अपने मिट्टी को उठाकर अपनी छाती से लगाता है। जननी जन्म भूमश्चा स्वर्गादपि गरीयसी। जिस मिट्टी पर तुम बैठे हो ना, इस मिट्टी को हमारे यहाँ माता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माता। और जब आप रसोई में भोजन बनाते हैं ना, तो आपके पांव जब जमीन में होते हैं तो आप अपनी माँ की गोद में होते हैं। माँ से एक कनेक्शन होता है, एक कनेक्टिविटी होती है। माँ जो धरती माँ है ना, वो हमें एक पॉजिटिव एनर्जी देती रहती है, पॉजिटिव ऊर्जा देती रहती है। और जब आप चप्पल पहन लेते हैं तो जो पृथ्वी से आपको भोजन बनाने के समय पॉजिटिव एनर्जी मिल रही थी, वो तो चप्पल के कारण रुक गई। तो भाई सिंपल है, आप फेस का तार पकड़ लीजिए, अर्थ आप मत पकड़िए तो करंट नहीं लगेगा, है ना। आप यदि फेस का तार पकड़ लें और चप्पल पहन के तब तार पकड़ें तो आपको करंट नहीं लगेगा, और आप चप्पल उतार के यदि फेस का तार पकड़ लें तो आपको करंट लगेगा। ये बात साइंटिफिक है कि नहीं? हाँ या ना? फेस का तार देखो, प्रैक्टिकल ना करना, जिन्होंने किया है मैं उनकी बता रहा हूं, आप ना करने लग जाना। फेस का तार पकड़ लेने के बाद यदि आपने चप्पल पहन रखी है तो जमीन से जो अर्थ मिल रहा था वो अर्थ चप्पल के कारण कट गया, आपको करंट नहीं लगेगा। और चप्पल उतार के तार पकड़ लीजिए, फेस का करंट लग जाएगा। ये साइंटिफिक है, विज्ञान कहता है और दिखता है ये। अब सोचिए कि पृथ्वी में कुछ तो है, ना होता तो करंट कैसे लगता? कुछ एनर्जी है ना,
यदि ना होती एनर्जी तो करंट कैसे लगता। मतलब वो एनर्जी जो थी वो तुम्हारे पांव से होती हुई तुम्हारे हाथ के द्वारा तुम्हारे भोजन में जाती है। जब तुम आटा की लोई बनाती हो, रोटी बनाती हो ना, तो वो जमीन की जो एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी, वह भोजन जाती है भोजन में, और भोजन के द्वारा वह हमारे पेट में जाती है। पर आपने चप्पल पहन के भोजन बनाया तो वो एनर्जी कट हो गई। इसके कारण आपको क्या लगता है छोटी छोटी बातें मायने नहीं रखती? बहुत मायने रखती हैं। भगवान को भोग लगाओ, पवित्रावस्था में लगाओ, जमीन में कुछ बिछा लो, सर्दी है, टाइल ठंडी है, पत्थर किचन का ठंडा है, कुछ बिछा लो, ये ऑप्शन तो हो सकता है। पर चप्पल पहनने के बाद रोटी बनाएं और उस भोजन का भगवान को भोग लगाएं, ये तो कहीं से कहीं तक शोभा नहीं देता। हम अयोध्या में संतों के बीच में रहते थे। हमारी रसोई में, संतों की रसोई में क्या मजाल की कोई पहुंच जाए, कोई पहुंच जाए। अरे भाई, साधु लोग बड़ी पवित्रता का ख्याल रखते हैं। उनकी रसोई में कोई प्रवेश नहीं कर सकता, कैसे भी नहीं प्रवेश कर सकता। और तो सब ठीक है, आप ज्यादा कपड़े पहनकर भी प्रवेश, साधु लोग ज्यादा कपड़े पहन के भी प्रवेश नहीं करते। एक कमर में लपेट लिया, एक गमछा ऊपर डाल लिया, बस जाओ, बिना सिले कपड़े पहन के जाते हैं और ठाकुर जी की रसोई बनाते हैं। चप्पल जूते का तो सवाल दूर दूर तक नहीं है। इसीलिए आपकी बुद्धि भ्रष्ट ना हो, इसीलिए हम समझा रहे हैं। क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, अन्न शुद्ध तो मन शुद्ध। इसीलिए आज हमारे संस्कारों की हमें जरूरत है। भगवान राम के संस्कार देखिए, प्रातः काल उठ के रघुनाथा राम जी जल्दी उठ जाते हैं और उठ के क्या करते हैं, अपने माता को, अपने पिता को प्रणाम करते हैं। क्योंकि वो उस जमाने की पढ़ाई थी और आज की पढ़ाई बच्चे अपने माँ बाप को प्रणाम करना भूल गए। प्रणाम करते भी हैं, घुटनों को छू लेते हैं। अब नामकरण संस्कार कर रहे हैं वशिष्ठ जी। जो आनंद सिंधु सुखे राशि, सी करते रही लोग के सुपासी, सो सुख धाम राम हसनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। अब राम जी का नामकरण श्री वशिष्ठ जी ने किया। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के सिंधु हैं, जो आनंद के सागर हैं, उनका नाम है राम। रमन्ते योगी नाम यस्य सह राम। राम कौन? जो योगियों के हृदय में रमण करें वो राम। जो आनंद के सागर हैं वो राम। राम कौन है? आनंद के सागर हैं। आप केवल राम नाम जपिए, राम नाम जपिए, यही तो आनंद है ना। कोई कहे कि महाराज जी राम और कृष्ण क्या अलग अलग हैं? तो एक बात बताऊं, राम और कृष्ण में क्या भेद और बातें हैं, रत्ती भर का तो भेद नहीं है। आप राम का रा निकालिए और रा को पीछे धे कर दीजिए तो राधे हो गया, है ना। रा का रा निकाल लीजिए, राम का रा निकाल लीजिए और रा के पीछे धे लगा दीजिए तो राधे हो गया। रा से राधे और मां से श्याम। रा में रा निकाल दिया आपने बच्चा मां, तो मां में आप श्या जोड़ दीजिए तो श्याम हो गया। तो जो राधे श्याम हैं वही सीताराम है ना। राम शब्द जो है राधे श्याम का ही शॉर्ट फॉर्म है। फुल फॉर्म राधे श्याम, शॉर्ट फॉर्म राम। तो जो राम है और जो श्याम है, इनमें रत्ती भर का भी हमें अंतर सपने में भी नहीं समझना चाहिए। तो राम जो नाम है यह आनंद का सागर है। जो अर्थ राम नाम का है वही अर्थ कृष्ण नाम का है। करस्यति कृष्ण।
और आनंद के जो सागर हैं, सुख के भंडार हैं, सुख राशि, ऐसे भगवान का नाम वशिष्ठ जी ने कहा इनका नाम राम होगा। राम जैसा कोई नहीं, राम जैसे तो सिर्फ राम है। एक सज्जन ने हमसे यात्रा, हम ट्रेन की यात्रा पर थे, ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, एक सज्जन ने हमसे पूछा महाराज जी आप राम जी को जानते हैं? हमने कहा बिल्कुल जानते हैं। बोले कौन है? हमने कहा हमारे भगवान हैं। उन्होंने कहा ये बताओ कि आप राम को भगवान क्यों मानते हैं? उन्होंने हमसे सवाल किया पलटकर, आप राम को भगवान क्यों मानते हैं? हमने कहा बता रहे हैं सुनो। हम राम को भगवान इसलिए मानते हैं क्योंकि राम ने अपनी मां कौशल्या को जमहाई लेते समय, जैसे कृष्ण कन्हैया ने मां यशोदा को मिट्टी खाए और मैया ने कहा लाला मुंह खोल, मुंह खोला तो इतने से मुंह में संपूर्ण ब्रह्मांड मां ने देखा। उसी प्रकार एक दिन भगवान श्री राम जमहाई ले रहे थे और मां कौशल्या ने देखा तो भगवान राम के इतने से मुंह में सारा ब्रह्मांड नजर आया। ये बात इसलिए आई, राम जी ने मां कौशल्या को इसलिए दिखाया कि हो सकता है आने वाले युग में लोग ये बातें करने लग जाएं कि राम जी भगवान थे तो भगवान होने का प्रमाण पत्र दो। तो प्रमाण पत्र मांगेंगे सो दे देना कि इतने से मुंह में इतना बड़ा ब्रह्मांड दिखाने वाला कोई सामान्य व्यक्ति तो हो नहीं सकता। तो पहला प्रमाण हमने कहा साहब ऐसा है कि यदि आप अपने मुंह में हमें सारा ब्रह्मांड का दर्शन करा दो तो हम राम को भूल कर हम आपको ही भगवान मान लेंगे, क्या आप करा सकते हैं? उन्होंने कहा नहीं। अब हमने कहा दूसरा सुनो। हमने कहा हम राम जी को भगवान इसलिए मानते हैं क्योंकि राम जी ने अपनी माँ की बात मानी और माँ की बात माने कहा 14 साल के लिए वनवास जाओ। तो कोई और बेटा होता तो कह देता माँ मैं क्यों जाऊं, पर धन्य है राम की माँ ने कहा और तुरंत वनवास के लिए निकल पड़े। हमने कहा आपके पिता ने और आपकी माँ ने आपको घर से निकाला होता तो आप तो अपने माँ बाप पर केस कर देते, परंतु बिना प्रश्न किए राम जी प्रसन्न चित्त से घर निकल गए, घर से निकल गए और 14 साल तक माँ की आज्ञा मानकर, जब सोचो पिताजी सिधार गए, उसके बाद भरत जी गए थे कि चलो भैया जी अब तो पिता भी नहीं है, आप लौट चलो। सारी प्रजा, सारे लाखों लोग राम जी को लेने चित्रकूट गए थे कि नहीं? सारे लोग लेने गए। आपको 4 लोग मनाने आ जाएं तो हम मान जाते हैं। आप कहेंगे चलो भाई हमारी थोड़ी गलती, इन लोग लेने आए हम आ गए, बहाना मिल जाता। लेकिन राम जी को लेने के लिए सारे नगर के लोग गए थे, बच्चों से लेके बूढ़े तक, और सबने, और उन माँ ने भी, कैकेयी ने भी कहा था ना राम वनवास जाओ, आज वह माँ भी संग आई है, राम जी वापिस चलो, आई है ना, लेने आई है ना। परंतु राम जी वापस नहीं गए कि मैं अपने मरे हुए पिता को, मरे हुए पिता के वचन का भी, मैं उनके वचन का उल्लंघन नहीं करूंगा। मातृ देवो भव पितृ देवो भव, पिता की आज्ञा भगवान की आज्ञा है, माँ की आज्ञा भगवान की आज्ञा है, मैं उस आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करूंगा। और धन्य है राम। हमने कहा आप भी 14 साल वनवास में रह के देख लीजिए और 14 साल बाद आप वापस आए तो हम आपको भगवान कहेंगे। आप भी 14 साल वनवास में रह के देख लीजिए, नंगे पांव जरा जंगल जंगल चलिए और इतना करने के बाद आप अपनी मर्यादाओं में मस्त रहें तो आप स्वयं भगवान हो जाएंगे। भगवान राम इतनी कठिन, इतनी विषम परिस्थितियों में भी राम जी पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे, इसीलिए राम जी भगवान हैं। हाँ, हमारे और आपके बस की ये बातें नहीं हैं, हमारे और आपके बस की बातें नहीं हैं। ये सब हमारे और आपके बस में कहाँ है बताओ? हाँ, पैदल चल कर द्वारिका जाना सबके बस की बात नहीं है। राम नाम का रस पी लेना सबके बस की
बात नहीं है। राम नाम का रस पी लेना। सब लोग ये पी नहीं सकते रस, है ना, कि राम नाम का सुमिरन करना सबके बस की बात नहीं है। हाँ जी, रस पी लेना सबके बस की बात नहीं है। राम का रस पी लेना सबके बस की बात नहीं है। सुदामा की भक्ति को देखो, प्रेमा भक्ति भारी है। प्रेमा भक्ति भारी है, प्रेमा भक्ति भारी है। भक्ति सुदामा की भक्ति को देखो, प्रेमा भक्ति भारी है। चल कर द्वारिका जाना, पैदल चल कर द्वारिका जाना सबके बस की बात नहीं है। पैदल चल कर द्वारिका जाना सबके बस की बात नहीं है। लोग कहते हैं महाराज जी हमें भगवान नहीं मिल रहे हैं। अरे भाई, भगवान तक पहुंचने के लिए सुदामा जी पैदल गए विश्वास के साथ। यदि तुम ऐसा भाव रखकर जा सको तो तुम्हें भी मिलेंगे। हाँ, लोग जाते नहीं हैं, उस कोटि का उस क्वालिटी का विश्वास नहीं है तो रह जाते हैं। हाँ, भक्तिमती थी मीराबाई, विष का प्याला पीती थी। विष का प्याला पीती थी, विष का प्याला पीती थी। भक्तिमती वो मीराबाई, विष का प्याला पीती थी। वो विष का प्याला पीती थी, विष का प्याला पीती थी। हंसते हंसते विष पी लेना, हंसते हंसते विष पी लेना सबके बस की बात नहीं है। हंसते हंसते विष पी लेना सबके बस की बात।
प्रहलाद जी की भक्ति को देखो, बाल्यकाल में भक्ति करी, बाल्यकाल में भक्ति करी, बाल्यकाल में भक्ति करी। खंबा चीर के प्रभु को पाना, खंबा चीर के प्रभु को पाना, सबके बस की बात नहीं है। खंबा चीर के प्रभु को पाना, सबके बस की बात नहीं है। राम नाम का अमृत पीना, राम नाम का अमृत पीना, सबके बस की बात नहीं। राम नाम का अमृत पीना, सबके बस की बात नहीं है। सबके बस की बातें नहीं हैं, जिनके बस में हैं वो भगवान तक पहुंच जाते हैं। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप लोग भजन ना करें, भजन करें और भगवान से यही प्रार्थना करें कि हे नाथ, मैं तो आपके योग्य नहीं हूं, पर मुझे ये विश्वास जरूर है कि यदि आपने गणिका और अजामिल को अपने योग्य बना लिया था तो मुझे भी आप अपने योग्य जरूर बनाएंगे। जैसे गाय बछड़े को चाट चाट कर स्वयं निर्मल करती है, बछड़ा अपने से निर्मल नहीं होता, उसी तरह हम भगवत शरण में जाएं और भगवान की शरणागति जब हम करें तो भगवान की कृपा हमें निर्मल कर देगी। हाँ, हम अपने से निर्मल नहीं हो सकते। ऐसे सुख के धाम राम का नामकरण हुआ। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई। जो विश्व का भरण पोषण करें उनका नाम भरत। आप अपने कोठार रूम में जहां अपने घर में अनाज रखते हैं, चावल दाल सब रखते हैं, वहां भरत जी का नाम जरूर लिखा करें, क्योंकि अन्नपूर्णा जो माता है स्वयं भरत जी ही उसके पूरक हैं। इसलिए जो भरत जी का स्मरण कर लेते हैं वो भूखे नहीं रहते। कहीं ना कहीं अन्नपूर्णा उन पर जरूर कृपा करती हैं जो भरत जी का स्मरण करते रहते हैं, है ना। इसीलिए विश्व का भरण पोषण करने वाले ऐसे भरत, इनका नाम कैकेयी पुत्र का नाम भरत गुरु जी ने रखा। लक्षण धाम राम प्रिय और जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनके नाम से दुश्मनों के छक्के छूट जाए उनका नाम शत्रुघ्न है। ऐसे शत्रु जो शत्रु का हनन करे, शत्रु को मार डाले, वो शत्रुघ्न है। शत्रुघ्न जी का स्मरण करते ही शत्रुओं का नाश हो जाता। ऐसे शत्रुघ्न जी को हृदय में बसाते हुए लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। इनका नाम होगा लक्ष्मण। अच्छा, इनका नाम लक्ष्मण क्यों रखा गया? लक्ष्मण का अर्थ क्या है? लक्ष्य की तरफ जिसका मन लगा हो, लक्ष्य की ओर जिसका मन लगा हो उसे लक्ष्मण कहते हैं। लक्ष्य ओर मुखी मन, जिसका मन लक्ष्य की ओर हो। हमारा मन यहां वहां भटक रहा है, मतलब हम लक्ष्मण नहीं है। जिसका मन एक लक्ष्य में। अच्छा, लक्ष्मण जी का मन कहां लगा था? राम में। और मन लग जाए राम के चरणों में, लक्ष्य में मन पहुंच जाए, वही लक्ष्मण है। तो ऐसे लक्ष्मण जी जिनका एक पल के लिए मन राम के चरणों से डुला नहीं, ऐसे लक्ष्मण जी के चरणों में बारंबार प्रणाम।
बोलिए चारों भैयाओं की, तीनों मैयाओं की, अयोध्या धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। चारों के नामकरण हुए राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। राम जी कौशल्या जी के पुत्र हैं, भरत जी कैकेयी माँ के पुत्र हैं, और लक्ष्मण और शत्रुघ्न ये जुड़वा हैं माता सुमित्रा के। हाँ, ये चार भैया, 3 रानियों से 4 बच्चे हुए, और चारों को पाकर दशरथ जी मानहु ब्रह्मानंद समाना, इतना उत्सव मनाया दशरथ जी ने कि सारे तीर्थ, सारे स्वर्ग के सुख भी आज फीके लग रहे हैं। अयोध्या इतनी सुंदर सजी है, उत्सव चालू ही है, इतने सुंदर है। अच्छा, भगवान का स्वरूप कैसा है? राम जी सांवले हैं और लक्ष्मण जी गोरे हैं। श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी, श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी, निराखे छवि जननी तृण तोरी, निराखे छवि जननी तृण तोरी। चारों भैया इतने सुंदर लग रहे हैं। राम जी जरा सांवले हैं और लक्ष्मण जी जरा गोरे हैं। एक आदमी ने एक संत जी से कहा, ये बताओ कि जब भगवान कृष्ण भी काले हैं और राम जी भी काले हैं, मतलब सांवले हैं, तो इनको हरे हरे क्यों बोलते हैं? हरे कृष्ण हरे राम रंग तो काला है। काले राम काले राम बोलना चाहिए। काले कृष्ण हरे कृष्ण कब से? तो वो महात्मा जी जो थे ना, वो मिथिला के थे, बड़े मजाकिया थे। उन्होंने कह दिया, सुनो, तुम्हारे भगवान तो कारे ही थे, पर हमारी जानकी जी गोरी थी, तो गोरे के संग में रह रह के थोड़ा सा रंग बदल गया। और फिर जब सारे लोग कारे राम कहे ना, तो जानकी जी को बड़ा बुरा लगे। हमारे पति को सब कारे राम कहते हैं। राम जी कारे हैं, कृष्ण जी काले हैं। तो यहाँ राधा जी ने और वहाँ सीता जी ने, दोनों ने विचार बनाया कि देखो, हम लोगों को तो बड़ा बुरा लग रहा है। तो राम जी के साथ सिया जी खड़ी हो गई और श्याम सुंदर के साथ श्री राधा जी खड़ी हो गई। तो जब दोनों मिले, दोनों खड़े, तो दोनों को देखने से ऐसा लग रहा है कि ये नीला है। जैसे आकाश नीला है नहीं, पर दूरी अधिक होने से ऐसा लगता है नीला है। पानी नीला नहीं होता, पर समुद्र की गहराई में देखो तो पानी नीला दिखता है। उसी प्रकार भगवान को फिर हरे कृष्ण कहने लगे। हरियाली थी, वो चारों तरफ प्रेम की हरियाली थी, प्रेम की खुशबू थी। उसके लिए फिर भगवान को कारे ना कह के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। ये विनोद में संत जी ने कहा। ये बात सही है, इसका कोई ठोस सबूत नहीं है कि भगवान को पहले कारे कहते थे ना। ये तो विनोद, हंसी मजाक चल रहा है। जनकपुर और अयोध्या वालों का ना बड़ा मजाकिया ढंग चलता है, आज भी चलता है। आज भी जनकपुर का आदमी अयोध्या आ जाए ना, तो वो यही कहेगा कि मैं अपने जीजा जी के घर आया हूं। वो ये नहीं कहेगा मैं राम जी के घर आया हूं, जीजा जी के घर आया हूं। तो राम जी बड़े सुंदर हैं, चारों आनंद के। जो व्यक्ति निंदा चुगली करेगा, वो ना चाहे तो भी परेशान रहेगा, क्योंकि वो निगेटिविटी उसके साथ है ना। भाई एक बात बताओ, माचिस है, माचिस की तीली निकालो और जरा जलाओ, तो माचिस की तीली किसी और को बाद में जलाती है, माचिस की तीली स्वयं को पहले जलाती है। बात सही है कि गलत है? माचिस की तीली भैया किसी और को दिया बाद में जलाएगी, चूल्हे को बाद में जलाएगी, लेकिन वो तीली पहले स्वयं को जलाएगी। बोलो हाँ कि ना? यही है। इससे सीख ये मिली कि जो दूसरे का बुरा करता है, दूसरे के बारे में बुरा सोचता है, उसका बुरा वो कब कर पाए ना कर पाए, पर खुद का बुरा पहले कर लेता, खुद को पहले जला लेता है।
आप दूसरे को जला पाएंगे अलग विषय है, कब जलाएंगे, कितना जलाएंगे, लेकिन स्वयं को पहले जला रहे हैं आप। ये निंदा और चुगली के साइड इफेक्ट। आपके घर में डर लगता है आपको, कई बार आपका घर ऐसा है जैसे खाने दौड़ रहा है आपको, आपके घर में नेगेटिविटी ज्यादा है, घर में रहने का आपको मन नहीं करता, क्योंकि घर का वातावरण आपने ऐसा बना रखा है। इसलिए मैं आप सबसे कहूं, अपने घर को ही मंदिर बनाइए। अपने घर को क्या बनाइए? मंदिर। कैसे बनेगा? पॉजिटिविटी से। कोई गलत बात ना करिए, ना गलत बात करने वालों को घर में कोई आए तो उसका स्वागत सत्कार ऐसे करिए जैसे भगवान का सत्कार हो रहा है। किस घर में भगवान होते हैं? मैया, किस घर में भगवान होते हैं? जिस घर में अतिथि का स्वागत सत्कार होता है, उस घर में भगवान होते हैं। अब क्या हो रहा घरों में? आज 90% घरों में, खासकर स्त्रियां, माताएं, यदि 4 लोग आपके घर में आ गए तो कुछ माताएं, सब नहीं, कुछ स्त्रियां तो बड़ी प्रसन्न होती हैं। अरे हमारे द्वार अतिथि आए, रिश्तेदार, आओ भैया आओ, क्या लेंगे? चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, आओ आओ बैठो। अंदर से प्रसन्नता है कुछ स्त्रियों को कि मेरे घर मेहमान आए, मेरे घर अतिथि आए, मेरे घर साधु आए, मेरे घर ब्राह्मण आए, मेरे घर कन्या आई। कुछ लोग भीतर से खुश हो जाती हैं महिलाएं और पुरुष, अरे मेरे घर तो अतिथि आए, आओ क्या खाएंगे, ये खाओ ये खाओ ये खाओ, तुम्हारे लिए ये बनाएंगे, ये खाओ पियो। और कुछ लोग कैसे होते हैं, किसी के घर मेहमान आ गए तो उनका सिर चढ़ जाता है, अरे कहाँ आ गए, बनाना पड़ेगा खाना। मेहमानों को देख करके जिन स्त्रियों का सिर चढ़ता है वो घर ही नरक की श्रेणी में चला जाता है, अपने आप नरक की लिस्ट में चला गया। उस घर में भगवान कभी नहीं आते। जिस घर अतिथि जिस घर में नहीं आए, अतिथि का सम्मान जिस घर में नहीं हो, उस घर में भला भगवान का क्या काम है? इसलिए कहते हैं अतिथि देवो। जिस घर में मां प्रसन्न है, जिस घर में मां खुश, पिता खुश, अतिथि खुश, वहां भगवान भी चल कर जाते हैं। सही है? इसलिए मेरी मां, तुम गृहस्थ हो। वो स्त्रियां अच्छी नहीं होती जो अतिथि को देखकर मुंह बनाती हैं। वो स्त्रियां परम सौभाग्यशाली होती हैं। उन स्त्रियों से घर की शोभा होती है जो स्त्रियां अतिथि को देखकर प्रसन्न हो जाएं कि आज हमारे को भगवान ने सेवा करने का मौका दे दिया है, किसी को आज भोजन बना के खिलाने का अवसर दिया। अपना तो तुम रोज खाती हो, रोज बनाती हो, लेकिन जो किसी और के लिए बनाए खिलाए, साधु संत, दीन दुखी, ब्राह्मण, कन्या, तब ना आपके घर में अतिथि के रूप में भगवान, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। इसलिए स्त्रियों को कैसा होना चाहिए? इसलिए मैंने आपको कथा सुनाई कई बार कि माता यशोदा पिछले जन्म में धरा थी। माता यशोदा पिछले जन्म में कौन थी? क्या नाम था उनका? धरा। माता यशोदा पिछले जन्म में धरा थी और वो संतों की सेवा ही करती थी। कोई आए द्वार पर तो खिलाती, और काम क्या करती? जंगल की लकड़ियां काटती। पति पत्नी दोनों, नंद बाबा और यशोदा, पिछले जन्म में ये दोनों पति पत्नी थे और दोनों जंगल की लकड़ियां काट के बाजार में बेचते, जो पैसा मिल जाए तो द्वार पे कोई अतिथि आए तो खवाते थे। एक दिन इनके द्वार पर भगवान आ गए और भगवान के लिए इन्होंने, जब इनके घर में खाने का रोटी नहीं थी तो किसी से मांगने चली गई कि पैसा उधार दे दो। उसने कहा कि तुम बड़ी सुंदर हो, बहुत अच्छी दिखती हो, यदि तुम अपने स्तन हमें दे दो तो हम स्तन लेकर के और फिर तुम्हें पैसे देंगे। मतलब वो आदमी चरित्र का खोटा था, माता धरा के चरित्र को चाह रहा था। पर माता धरा ने कहा कि तुझे मेरे स्तन चाहिए? हाँ। तो माता धरा ने अपने शरीर से अपने चमड़े को काट दिया, स्तनों को काट दिया, काट कर दे दिया, ये ले। और पैसे उतने लिए जितनी जरूरत थी, बाजार से सामान खरीद कर संतों को जब भोजन कराया तो संतों ने कहा कि ये आपके शरीर से रक्त कैसा?
माता धरा ने कहा कि आप अतिथि हैं और आपके लिए भोजन था नहीं, मैं पैसे उधार मांगने गई तो उसने उधार दिया नहीं, कहा कि पहले अपने स्तन दो, तो मैंने अपने स्तन उसे दे दिए। चमड़ा ही तो चाह रहा था, तो मैंने चाकू से काट कर अपने स्तनों को उसकी हथेली में रख दिए। भैया तू ले, स्तन चाहिए ये, और पैसे लेकर मैंने भोजन आपके लिए तैयार किया। पूरा शरीर खून से भरा था माता धरा का, साड़ी पूरी गीली। अब सोचिए इतना घाव हो जाए तो कितना दर्द, जिसके पूरे स्तन काट दिए जाएं चाकू से, उस स्त्री को कितना दर्द होगा। तुम्हें जरा दूध पीने में बच्चा जरा दांत गड़ा दे तो तुम चिल्ला जाती हो कि कितना जोर से बच्चे ने काट दिया। चीख लेती है स्त्री। बच्चे यदि काट दे मां के स्तन को, और चाकू से ही काट दिया, और धरा मां ने अपने हाथ से, कितना दर्द होगा। पर वो सारा दर्द किसके लिए सहा? कि अतिथि भूखा ना जाए। जब यह निष्ठा अतिथि के लिए होती है तब उस अतिथि के रूप से भगवान प्रकट हो गए। माता, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। उस समय आया जब आपके घर में अन्न का एक दाना नहीं था। आपका मैं बहता हुआ लहू देख रहा हूं, खून देख रहा हूं। अगले जन्म में मैं आपका दूध पीकर आपका ऋण चुकाने आऊंगा। वही धरा यशोदा बनी और जगत के पालनहार परमात्मा को माता धरा की संत सेवा का ऋण चुकाने के लिए कृष्ण बनकर उनकी गोद में लेटकर माता का दूध पीना पड़ा। पैदा हुए देवकी से प्रकट भय प्रकट कृपाला तमद्भुतम बालकमं मुझे क्षणम चतुर्भुजम शंखगदायुधायुधम। प्रकट भय देवकी से, पर दूध किसका पिया? देवकी माता का दूध नहीं पिया श्री कृष्ण ने। क्यों? पी लेते ना थोड़ा सा, नहीं, माता का पीना है दूध, क्योंकि पिछले जन्म का ऋण चुकाना है। ये देखो, मेरा भगवान भी उनका ऋणी हो जाता है जिनके द्वार से कोई भूखा नहीं जाता। मैंने इन बातों को केवल कहा नहीं, पढ़ा नहीं, जीवन में इसलिए उतारा कि गौरी गोपाल में देखो कोई भूखा नहीं जाता, पता नहीं किस रूप में ईश्वर आए, भोग लगाए। इसलिए गौरी गोपाल में अतिथि की सेवा हो रही है, और हमारे अतिथि आप हैं, और अतिथि हैं भगवान। आप ही हमारे लिए भगवान हैं, कोई और भगवान क्या होगा साहब? आप सब ही भगवान हैं। आप ही प्रसन्न हैं तो सब प्रसन्न हैं। क्यों जी, बात सही है? इसलिए गौरी गोपाल में अतिथियों को भरपेट भोजन मिल रहा है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। कोई जात नहीं देखी जा रही है, कोई रूप रंग धर्म मजहब पंथ नहीं देखा जा रहा है, सबको पेट भर रोटी परोसी जा रही है। क्यों जी, बात सही है? सबके साथ गौरी गोपाल में एक सा व्यवहार है। आप रसोई में जाइए, सबको एक साथ भोजन में लाइन में लगकर सबको एक साथ भोजन मिल रहा है। बात सही है कि गलत है? ये सब संभव है। आप भी गृहस्थ हैं, हम भी गृहस्थ हैं, सब कुछ संभव है। हमने अपने आसपास निंदा चुगली को भटकने नहीं दिया। हम भी तो निंदा करें, चुगली करें तुम्हारी तरह बैठे बैठे? टाइम ही नहीं है सब करने का। टाइम है तो पढ़ने लग जाते हैं, सत्संग करेंगे, अच्छी बातें करें। हम क्यों किसी के बारे में गलत बात करें? होंगे आप में लाख दोष, होंगे आप में लाख अवगुण, पर मैं क्यों देखूं? आपके पड़ोसी में 1 लाख अवगुण होंगे, आप देख भी लोगे तो पाओगे क्या? अवगुण देखने ही हैं, दोष देखने ही हैं, तो औरों के नहीं, खुद के दोषों को देखिए और अपने दोषों को देखकर अपने को बेहतर कीजिए। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपुना हमसे बुरा ना। मैया सुन रही हो मेरी मां? इसलिए कहता हूं, ध्रुव जी अपने पिता के, अपनी सौतेली मां के अपमान से परेशान ना होकर गुरु वचनों पर चलकर प्रभु को पाया, अपने जीवन को बैकुंठ बना लिया ध्रुव जी ने। इसलिए भगवान ने बैकुंठ खाली कर दिया ध्रुव के लिए। आपको बताऊं, ध्रुव जी किस लोक में रहते हैं? बोलो, ध्रुव जी कहां रहते हैं? ध्रुव लोक में।
जैसे ब्रह्मलोक है, मृत्यु लोक है, स्वर्ग लोक है, ऐसे ध्रुव जी जहां रहते हैं उस लोक का नाम है ध्रुव लोक। ध्रुव लोक, ध्रुव जी के पहले वह लोक बैकुंठ था। पहले भगवान नारायण वहीं रहते थे, पर भगवान नारायण ने अपने लिए बैकुंठ अलग बनाया और अपना घर ध्रुव जी को दे दिया। देखो ये भक्ति की ताकत है, ये प्रेम की ताकत है। ध्रुव लोक जो है वह बैकुंठ ही था और है, पहले भगवान श्रीमन नारायण वहीं रहते थे। फिर जब ध्रुव जी की तपस्या देखी, कहा पुत्र मैं तुझे अपना घर देना चाहता हूं, अपना गिफ्ट कर दिया भक्त को और अपना दूसरा फिर भगवान ने बैकुंठ बनाया। तो भगवान अपना घर देने को तैयार हैं। यही तो पूछा किसी ने राम से कि राम आपने अयोध्या का राजा बना दिया भरत को, आपने विभीषण को राजा बना दिया लंका का, आपने विभीषण को लंका का राजा बना दिया। यदि कल रावण आपकी शरण में आ जाए कि राम मुझे क्षमा कर दो, राम जी विभीषण को कहां का राजा बना चुके हैं? जोर से, कहां का? लंका।